हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इसमें मेन 3 फॉर्मूले हैं, उसको देखेंगे, फिर इसके बाद एग्जांपल्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला है, अगर आपके पास ए और बी दो फाइनाइट सेट दिए हुए हैं, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब फाई है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन इन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दूसरा, अगर इन जनरल अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड नहीं दिया है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये करके हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी, ये फाइनाइट सेट दिए हुए हैं, देन हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एन इन ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन इज इक्वल टू इनका अलग अलग कर देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। फिर माइनस क्या कर देना, इनका इंटरसेक्शन, जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को माइनस कर देना है। एक लास्ट ऐड कर देना है कि तीनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनको ऐड कर देना। तो ये फॉर्मूला 3 हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास दो, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन b हैज 50 एलिमेंट, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 एलिमेंट दिया हुआ है, और x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन x यूनियन यूनियन y में कितना दिया हुआ है, 50 एलिमेंट, और फिर दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, ये कितना दिया हुआ है, 28। तीसरा हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 32, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, सेकेंड वाला फॉर्मूला, हमारे पास दो सेट है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सेकेंड वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, या हम एक्स वाई लेकर चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई। हम क्या माइनस करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जो जो वैल्यू दी है उसको लिखते हैं, इसकी वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 28 और हमारे पास इसकी वैल्यू है 32, और यहाँ पे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको हम ऐड करेंगे तो 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 0 1 बचा, और 3 2 एंड 5 6, और फिर यहाँ पे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ये पूरा टर्म है इसको उठा के हम इस साइड में लेकर जाएंगे और इस नंबर को इस साइड में लेकर जाएंगे। तो जब ये पूरा का पूरा इस साइड में जाएगा तो माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 60 ऐसे ही रखेंगे, और ये प्लस में है तो उस साइड में जाएगा, दूसरे इक्वल टू के साइड में जाएगा, तो दूसरी साइड में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो 60 माइनस 50 कितना होता है, 10, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितनी है, 10 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 23। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 24 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या गिवन है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स। तो सबसे पहले ये इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स आया है, तो हम मान लेते हैं कि जो m है वो m को मान लेते हैं द सेट ऑफ टीचर्स, the set of teachers who, जो कि क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं हमको, टीच मैथमेटिक्स। इसके बाद हम फिजिक्स है तो फिजिक्स से हम पी से डिनोट कर लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स।
अब हमें क्या क्या गिवन है उसको हम देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन पी, ये कितना दिया हुआ है 20। हम देखते हैं कैसे। देखो, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जब भी आपको और दिख जाए इसका मतलब हमें क्या लगाना है, यूनियन लगाना है। एंड जब भी आपको एंड दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे हमें यूनियन दिया हुआ है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, 20 टीचर्स। तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो एम यूनियन पी के अंदर कितने हैं, 20। सेम इसी तरीके से और हमें क्या गिवन है, 12 ऐसे टीचर्स हैं जो कि क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ टीचर्स इन नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं, 12। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 12। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो 4 टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं, दोनों फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। एंड आया वर्ड, तो मैंने क्या बोला था कि इंटरसेक्शन लगाना है आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी, ये हमें क्या कितना दिया हुआ है, 4। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टीच फिजिक्स। तो कितने टीचर्स ऐसे हैं जो कि क्या पढ़ाते हैं, हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ हमें क्या निकालना है, फिजिक्स टीचर्स निकालने हैं। ठीक है, फिजिक्स कितने पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो निकालना है। तो हमें हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है तो उसको हम लगाते हैं। तो नंबर ऑफ, अगर मैं एम और यू का ही यूज़ करूँ, एम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर माइनस एन एम इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा पी। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसको लिखेंगे। तो इसमें हमें 20 दिया हुआ है, 20 लिखेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कितने हैं, 12। और हमें और क्या गिवन है, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर हमें नहीं गिवन है। एंड हमें ये इसकी वैल्यू दी है एन, एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू कितनी दी है, 4। तो हम क्या करते हैं, ये 20 इज इक्वल टू 12, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम नंबर को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8। प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें फिजिक्स टीचर की वैल्यू चाहिए तो इस 8 को यहाँ पे इस साइड लेकर जाना पड़ेगा। तो 20 माइनस, ये प्लस में था तो इस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर। तो 20 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर कितने हैं, 12 है। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था।